नेहा मर्डर केस इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। कोई इसे लव जिहाद एंगल से देख रहा है तो कोई इसे केवल हत्या बता रहा है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक बयान में कहा कि उनकी सरकार ने हुबली के नेहा मर्डर केस की जांच सीआईडी को सौंपने का फैसला किया है। इससे पहले इस केस की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी। इसके साथ ही एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जाएगा जिसमें केस की जल्द से जल्द सुनवाई होगी। इस हत्याकांड को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हमने केस की जांच सीआईडी को सौंप दी है। इसके लिए हम एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी कर रहे हैं। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुलिस समय से चार्जशीट दाखिल करे ताकि कोर्ट उसके आधार पर जल्द से जल्द अपना फैसला दे सके। मैं नेहा के माता पिता के घर नहीं जा सका। जिले के प्रभारी मंत्री और पार्टी कार्यकर्ता गए थे। इसके साथ ही सिद्धरामैया ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में अपराध के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा, साल 2023 में 1295 अपराध के मामले थे। हम अपने कार्यकाल के दौरान सबको सुरक्षा देंगे। मैं नेहा की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। उसके परिजनों की हर मांग पर गौर कर रहे हैं। दरअसल इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे सूबे में माहौल गरमाया हुआ है। सियासत भी अपने चरम पर है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान चरम पर है। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से एक घटना के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है तो वहीं बीजेपी इसे लव जिहाद का मामला बता रही है। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रही है। कई हिंदू संगठन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस हत्याकांड पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह लव जिहाद का मामला नहीं है। मैं घटना की निंदा करता हूं। हमने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच गंभीरता से चल रही है। हम अपराधी को सख्त से सख्त सजा देंगे। कांग्रेस पार्षद की बेटी की कॉलेज में हुई हत्या। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन की बेटी नेहा की 18 अप्रैल को बीवीबी कॉलेज के परिसर में उसके सहपाठी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फयाज मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉलेज के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। नेहा एमसीए की छात्रा थी। फयाज पहले उसके साथ ही पढ़ता था। दोनों कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। हत्यारोपी फयाज की मां मुमताज ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं अपनी बेटी की ओर से कर्नाटक के सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। मैं लड़की के माता पिता से भी माफी मांगती हूँ। वो मेरे बेटी की तरह थी। मैं भी उसके परिवार की तरह उतना ही दुखी हूँ। मेरे बेटे ने जो किया वो गलत है। इसके लिए उसे दंड मिलना चाहिए। उसने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। वो 5 दिन पहले ये कहकर घर से निकला था कि वो घर बैठे बैठे तंग आ गया है, नौकरी ढूंढने जा रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच को सीआईडी को सौंप दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सीआईडी इस मामले की किस तरह से जांच करती है और आखिर नेहा को इंसाफ कब मिल पाता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।